कुछ खदशात के बाद भी तवक्को है कि इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और आलमी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत हद तक पहले ही गिरावट हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तानियों को भी इस कमी का फ़ायदा ज़रूर देगी। एक तरफ तो आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपये की जो कदर है वो बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन कदर स्टेबल ज़रूर है। लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि 15 रोज़ पहले हुकूमत की तरफ से इन तमाम तर कंडीशंस के फुलफिल होने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो अब भी इम्कानात यही है कि शायद हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखेगी और उसकी बहुत बड़ी वजह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा भी है। इन पॉलिटिकल नैरेटिव्स में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू है इसको सियासत की नज़र नहीं किया जाएगा और इलेक्शंस की राह के अंदर कोई भी पॉलिटिकल नैरेटिव जो है नेशनल पॉलिसी जैसे जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पाकिस्तान से निकालने का मामला है वो कम अज़ कम कंट्रोवर्शियल नहीं हो पाएगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या है और लोकल मार्केट में इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। कुछ खदशात के बाद भी तवक्को है कि इस बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी और आलमी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत हद तक पहले ही गिरावट हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत पाकिस्तानियों को भी इस कमी का फ़ायदा ज़रूर देगी। एक तरफ तो आलमी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है, दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले में रुपये की जो कदर है वो बहुत बेहतर तो नहीं, लेकिन कदर स्टेबल ज़रूर है। लेकिन इस सब के बावजूद क्योंकि 15 रोज़ पहले हुकूमत की तरफ से इन तमाम तर कंडीशंस के फुलफिल होने के बावजूद आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया, तो अब भी इम्कानात यही है कि शायद हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखेगी और उसकी बहुत बड़ी वजह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफा भी है। साबिक सदर के इल्ज़ामात पर गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने भी रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन हालात आपके सामने है कि हम इलेक्शन मुहिम के लिए भी नहीं निकल सकते। आसिफ जरदारी ने जो बात की है उसमें वजन है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। डेरा इस्माइल खान में दराबन चौकी पर हमले के नतीजे में पूरी इमारत के तबाह होने से 25 बहादुर जवानों की शहादत पर पूरी कौम गम में मुब्तला है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इलेक्शन से कबल मुल्क में दहशतगर्दी की लहर ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। यूँ दहशतगर्दों के पैदर पे हमलों के नतीजों में दो सूबों KPK और बलूचिस्तान की सियासी पार्टीज़ को इंतखाबी मुश्किलात चलाने में और इंतखाबी मुहिमात रन करने में इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं और इन्हीं मुश्किलात को लेकर ये जमातें बार बार एतराज़ भी कर रही हैं। इन सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हुकूमत की जानिब से अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है और इसी बिना पर ही गुज़श्ता रोज़ अफगान नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मरासला देने के साथ साथ सख्त एहतजाज भी किया गया है। वहीं मुख्तलिफ जमातों की जानिब से इस हालिया दहशतगर्दी का इल्ज़ाम अफगान दहशतगर्दों के बाद तहरीक इंसाफ को भी दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बानी PTI ने KP में जो अपना वोट बैंक है उसको मजबूत करने के लिए गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनसे मुज़ाकरात किए और उन्हें दोबारा से पाकिस्तान में दाखिल कराया गया। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।